नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं रानी सिंह। इस वक्त हम पहुंच गए हैं होटल रेडिसन ब्लू के पास, जहां से ये पिंक ऑटो जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं और मेरे बगल में भी, ये यहां से लगभग चलकर अड़गोड़ा चौक तक जाते हैं। इस ऑटो में महिलाएं ही सवारी करती हैं। अगर सामान्यतः देखा जाए तो ऑटो चलाने का काम जो होता है वो पुरुषों का होता है, लेकिन रांची में पिछले कुछ सालों से महिलाएं जो है इस ऑटो का संचालन कर रही हैं और अपने आप को महिलाएं काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इन पिंक ऑटो की सभी आज दीदियों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो इस ऑटो को चलाकर आत्मनिर्भर हुई हैं और किस तरह से वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति जो है बहुत हद तक सुधार चुकी हैं। इस वक्त हम ऑटो वाली दीदी के साथ बैठे हुए हैं, रेणु विश्वकर्मा जी के साथ, और इनसे हम बात करेंगे। दीदी, सबसे पहले जब आपने ऑटो चलाना शुरू किया तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? उस समय जब हम निकले थे तो हमको महसूस तो अच्छा ही किया था कि हम ऑटो चलाने निकले हैं। ऐसे तो शर्माए तो नहीं थे। और दूसरी बात है कि जब ऑटो चलाने निकले थे तो अच्छा ही लगा था। मतलब कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा कि हम औरत हैं, ऑटो चलाने जा रहे हैं तो लोग क्या बोलेंगे, इस तरह की बातें कभी दिमाग में आई नहीं? नहीं, सपना में भी तो नहीं सोचे थे कि ऑटो चलाएंगे, पर चला रहे हैं। और ऐसा दिमाग में कुछ नहीं आया था क्योंकि दुनिया को हम पीछे छोड़ चुके थे, क्योंकि हम अकेले आगे जा रहे थे। दुनिया वाले, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल रहे थे, पर किसी का बात नहीं सुने, किसी का परवाह नहीं किए और हम अपने से ऑटो निकाले और चलाने लगे। दुनिया लोग तो बहुत तरह का बात बोल रहे थे और पर हमको किसी का कोई परवाह नहीं था, हम खुद चलाए। लगभग कितने सालों से आप चला रही हैं ऑटो? हम 2015 से चला रहे हैं। ऐसे तो 2013 में ही ट्रेनिंग किए थे, पर मेरी बेटी थी पेट में तो 2015 में हुई। फिर अपनी बेटी, मेरी बेटी 15 दिन की थी, तभी हम निकले अपनी बेटी को लेके। और अपनी बेटी को लेके और पीछे डिक्की में सुला देते थे और सुला के हम चलाते थे ऑटो। इस तरह से अपनी बेटी को वो लेकर आती थी जब वो छोटी सी थी। और घर से आने में, कभी भी अपनी बेटी को लेकर आने में वैसी कोई तकलीफ है, दिक्कत होती थी या नहीं होती? हाँ, कष्ट तो होती थी। सुबह उठते थे, खाना बनाते थे, फिर बेटी को तैयार करते थे, अपने तैयार होते थे, फिर बेटी के लिए डिक्की में बिस्तर लगाते थे, उसको लिटाते थे सुला के, फिर उसके बाद हम अपना गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाते। ऑटो चलाना शुरू किया रेणु जी, तो उस वक्त आपको मतलब घर संभालने में किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या फिर लगा कि हाँ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरह से? प्रॉब्लम तो हुआ था जब ऑटो निकाले थे तो हस्बैंड तो साथ देते थे, पर हस्बैंड हमको टाइम नहीं देते थे। सुबह भी ड्यूटी करते थे, नाइट में भी ड्यूटी करते थे, क्योंकि हॉस्पिटल में ड्यूटी करते थे ना, तो डे नाइट दोनों करते थे। दो ठो बच्चा है, एक बेटा एक बेटी है, दोनों को हम अकेले संभालते थे। और बेटी को लेके सुबह में गाड़ी चलाने निकल जाते थे और हस्बैंड शाम में आते थे तो थोड़ा मोड़ा बच्चा लोग को देखते थे। पर अकेले ही हर चीज़ किए हैं हम, हर चीज़ अकेले किए हैं। बच्चा पालना, ऑटो निकालना, ऑटो चलाना, घर में सारा काम, टोटल काम हम अकेले ही करते थे। अब कहीं ना कहीं खुशी होती है कि जब आप कहीं पति पर निर्भर थी, लेकिन जब से पिंक ऑटो चलने लगा है तब से आप खुद पर निर्भर हो गई हैं और घर वालों को पैसे से आर्थिक रूप से मदद कर रही हैं। हाँ हाँ हाँ, परिवार को तो आर्थिक रूप से मदद ही कर रहे हैं और फिर पैसा भी कमा रहे हैं। और फिर पति के ऊपर पहले निर्भर थे, अब नहीं। अब हमको कोई बोल भी नहीं सकता है। पहले तो 4 को बात भी सुनना पड़ता था, अब नहीं सुनते हैं। कितने बच्चे हैं रेणु जी आपके? 2, एक बेटा एक बेटी है। दोनों स्कूल जाते हैं? हाँ, दोनों स्कूल जाते हैं। अब बड़े हो गए हैं, बेटी 6 साल की हो गई और बेटा 12 साल का हो गया। तो दोनों को घर में छोड़कर आते हैं जब आप, तो उनकी देख रेख मतलब वो खुद ही कर लेते हैं या फिर आप नहीं, वो लोग रहते हैं खुद ही, दोनों। हाँ, बड़े हो गए। बेटी को कम से कम 1.5-2 साल अपना ऑटो में ही रखे हैं हम। तो ये हमारे साथ रेणु विश्वकर्मा जी हैं, जो आप सुन सकते हैं उनसे खुद ही कि वो अपनी बच्ची को किस तरह से ऑटो के डिक्की में सुला कर लाती थी और इतना ट्रैवल करना, इस तरह से वो बच्ची अब बड़ी भी हो गई है, स्कूल भी जाने लगी है। और आप लोग दिन भर की जो ये ऑटो चलाते हैं उस वक्त कितना कमा लेते हैं दीदी आप? दिन भर 400-500 हाँ हो जाता है। उसमें से जैसा बाजार रहता है उसमें से गाड़ी का सेल भी देना
अलग से बच्चा लोग का फीस रखना, राशन के लिए रखना, जो बचता है वो मेरा है। और ये जो मैं इधर देख रही हूँ कि हरे ऑटो हैं वो पुरुषों के द्वारा चलाया जाता है, तो कभी उनसे किसी तरह की दिक्कत आती है नहीं? हाँ, दिक्कत तो आती है क्योंकि दिन भर हम लोग को उन लोग के मुंह से माँ बहन सुनना पड़ता है। गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। हम लोग लेडीज़ लोग को ही बैठाते हैं, पर लेडीज़ लोग ही हम लोग को कोऑपरेट नहीं करते हैं। वो लोग जेंट्स ऑटो को पसंद करते हैं, उसमें चले जाते हैं, उसी में बैठ जाते हैं। हम लोग का गाड़ी बहुत कम ही लेडीज़ लोग मतलब बैठती है और बहुत सार जेंट्स ऑटो में चली जाती है, तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। और कुछ महिलाएं ऐसी मिलती हैं नहीं रोज जो जिनको आप लोगों के साथ सफ़र करना अच्छा लगता है, ये वो कंफर्टेबल फील करती हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं? तो बहुत सा लड़कियां भी आती है और दीदी लोग भी आती है, तो बोलती है कि आप लोग का ऑटो में बहुत कंफर्टेबल लगता है। वो लोग तो बैठे बैठे सो भी जाती है। जब अड़गोड़ा चौक पहुंचते हैं तो हम ही लोग उन लोग को जगाते हैं, बोलते हैं दीदी आप लोग का आगे अड़गोड़ा चौक उतर जाइए। और ये महिला ऑटो है क्योंकि ये पिंक ऑटो जिसमें सिर्फ महिलाएं सवारी करती हैं, तो जब इसमें एक लड़की होने के नाते मैं खुद ही बता सकती हूँ कि जब हम दीदी लोग के साथ बैठकर यहाँ से वहाँ तक सफ़र करते हैं तो हम खुद में ही बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। हम आपको बता दें कि रेणु विश्वकर्मा जी जो हैं उन्होंने डंपर भी चलाया हुआ है, लगभग 1 साल इन्होंने डंपर चलाया हुआ है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। डंपर के बारे में कुछ बताइए रेणु जी, काफ़ी ये बात फेमस है कि आपने डंपर भी 1 साल लगभग उसे चलाया। जी हाँ, मैं 1 साल लगभग डंपर चलाई 100 टन का, और त्रिवेणी कंपनी में हजारीबाग कोयला माइंस में अभी भी और भी दीदी लोग हैं जो चला रही हैं। मेरा तो घर में कुछ प्रॉब्लम था, इसके कारण से मैं यहाँ गई हूँ, और अगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो मैं फिर चली जाऊँगी। और इस पिंक ऑटो की जब शुरुआत हुई थी यहाँ पे बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन जी आई थी जो काफ़ी सराह रही थी महिलाओं को, वो पिंक ऑटो में उन्होंने सवारी भी की थी। उस वक्त कैसा लगा था आप लोगों को? हम लोग को अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा लगा था। और कि हम लोग का कोई एक्टर आई, हम लोग के पास बैठी, मतलब हम लोग का जो इज्जत होता है और ऊपर हो गया, और भी अच्छा लगने लगा। जब आई थी तो हम लोग को भी इज्जत दी, सम्मान दी, और हम लोग भी उनको दिए। अच्छे से आई, अच्छे से चली गई। ये ऑटो चलाने, जो ये पिंक ऑटो है, इसको चलाने की ट्रेनिंग लगभग कितने दिन लेते हैं आप लोग? हम तो 1 सप्ताह में सीख गए थे जी। डंपर हम लोग को मतलब लाइसेंस हेवी करते हम लोग को 6 महीना लग गया था, और डंपर में जैसे ज़्यादा दिन नहीं लगा था। मतलब कुछ सर लोग भी थे, बहुत मदद किए सर लोग, हम लोग को मदद किए, और वही लोग सिखाएं, और हम लोग फिर धीरे धीरे अकेले लेके जाने लगे, लोडिंग लेने लगे, डंप करने लगे। हमारे साथ अब मंजू दीदी जुड़ गई हैं और इनसे हम बात करेंगे। दीदी, जब घर से ऑटो चलाने के लिए यहाँ तक आती हैं तो किसी तरह का दिक्कत होता है या नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं दिक्कत होता है अब। पहले कभी हुआ? हाँ, पहले डर लगता था जेंट्स लोग का सामना करने के लिए। घर से परमिशन मिलती थी या नहीं मिलती थी कि हाँ जाओ ऑटो चलाओ, महिला हो, इस तरह की कभी बातों को सुनना पड़ा? नहीं, खुद ही हम गार्जियन है इसलिए हमको, हाँ खुद ही। और कि पुरुषों की तरफ से किसी भी तरह का दबाव कभी बना या नहीं बना आपके? पहले बहुत तरह की आई थी दवा, मगर हाँ अभी तो हम लोग कर जाते हैं। दिन भर में लगभग आप कितना कमा लेती दीदी ऑटो से? अभी तो लॉकडाउन के चक्कर में अभी तो थोड़ा सा बाजार नहीं है, तो भी अभी थोड़ा थोड़ा तो पकड़ा ही रहे अपना। खाने पर तो कमा ही लेते हैं, मतलब आर्थिक रूप से आप मजबूत हो रही हैं इस ऑटो से? हाँ ठीक है। हम लोग किसी का ही प्रति हम लोग की नहीं है, मजबूर नहीं है कि हम लोग को किसी दूसरे के भरोसा नहीं है। हाँ, खुद कमा के खा सक रहे हैं तो। चलिए, हमारे साथ सुशीला जी हैं। सुशीला जी, कितनी आप क्या लगता है पहले के मुताबिक अब आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं या नहीं? जी, पहले की अपेक्षा तो अभी मजबूत हो गए हैं, ऑटो चला के हैं। इस ऑटो से लगता है कि जब से इससे जुड़ी तब से आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला। जी, इससे जुड़े तब से तो पहले तो मैं पहले भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम कर चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, अब खुद से अपना काम करना चाहिए। इसलिए इसमें हम लोग अपना काम करने से क्या होता है कि कोई हम लोग को रोक टोक करने वाला नहीं है
कि आप इतना देर से क्यों आई। ऑफिस में जैसे बोला जाता है कि आप इतना देर से आए, आप इतना लेट से आए, आपका पैसा कटेगा, ये कटेगा, वो कटेगा, लेकिन इसमें कोई बोलने वाला नहीं है। आप 2 बजे निकलिए, 3 बजे निकलिए, कोई बोलने वाला नहीं है इसमें। क्योंकि आप घर में गृहिणी भी हैं, घर से होकर आती हैं, तो घर में फिर जाकर वही खाना बनाने ये सब में दिक्कत होता है या नहीं होता? जी दिक्कत है। शरीर तो थका हुआ रहता है, दिन भर ड्राइविंग करके शरीर सुस्त हो जाता है। उसके बाद घर में जाने के बाद में फिर लगता है कि कोई आराम से पका के दे कि खाली सिर्फ खा के सो जाए, ऐसे थक जाते हैं काम करते। लेकिन भी घर में कोई नहीं होने के कारण खुद से करना पड़ता है घर में काम। सुबह करके निकलिए, फिर रास्ता में गाड़ी चला के जाइए, उसके बाद फिर से जाके घर में काम करिए। रोज दिन का दिनचर्या बना हुआ रहता है हम लोग का। और आपके कितने बच्चे हैं? बस एक बेटा, हस्बैंड वाइफ। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in